हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है बच्चे, तो देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस किनको बोलते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन कुछ इस तरीके से लिख के दिखा दिया आपको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स वाई साइन एक्स। ओके, तो इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि x और y एक साथ हैं। अभी तक जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं डिफरेंशिएशन को लेकर, उसमें y एक तरफ होता था और x दूसरी तरफ, है ना। जनरली y को हम LHS में रखते हैं और x को लेकर जो एक्सप्रेशन होता है वो RHS में रखते हैं। बट इम्प्लिसिट फॉर्म में x और y एक साथ होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट कई बार नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे इम्प्लिसिट फॉर्म को लेकर, इम्प्लिसिट फंक्शन को लेकर, वो दो तरीके से करेंगे, राइट। एक तो है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जो हम नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे ये बोल के कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। और एक होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हायर क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पर इम्प्लिसिट फॉर्म में इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज हम करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले का यूज करके, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू माइनस fx अपॉन fy। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3xy कॉस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो बेटा मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं नॉर्मल डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ और यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन करता हूँ, है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बोल के डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx माइनस 2dy बाय dx साइन x माइनस 2y cos x प्लस 3y cos y प्लस 3x dy बाय dx cos y माइनस 3xy साइन y dy बाय dx इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये मैंने बेटा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अगर मैं dy बाय dx को सेपरेट कर लूँ तो यहाँ बनेगा बेटा, मतलब ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स स्क्वायर एंड और कहीं डी बाई डी प्लस 3x कॉस वाई माइनस 3x बाय साइन वाई। ठीक है, बाकी जो टर्म है उनको मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, मतलब माइनस 2xy प्लस ये हो जाएगा बेटा माइनस का अच्छा डी बाई डी बेटा यहाँ पर भी है ना, तो माइनस का 2 साइन एक्स ये भी लिख देते हैं। बाकी टर्म को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y cos x माइनस का 2y cos x प्लस का 3y cos y। ओके,
तो फाइनली बेटा मेरे को डी वाई बाई डी एक्स ये मिल जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस की, तो ये हो जाएगा 2y cos x माइनस 3y cos y माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x cos y माइनस 3xy sin x माइनस 2 sin x, राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये बोला था मैंने कि फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बेटा ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली टेकिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट। और इस एफ वाई का मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ओनली टेकिंग x एज कांस्टेंट, ओके। जैसे मैं यहाँ पर मेथड 2 देखता हूँ यूजिंग फॉर्मूला, that is dy by dx is equal to minus fx upon fy, ठीक है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब मैं fx देखता हूँ, तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x ओनली टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 2y cos x, राइट। y cos y, बेटा y तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y cos y, ठीक है। एंड एफ वाई टेकिंग x एज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 sin x प्लस 3x, बाहर लिख लिया मैंने, और अंदर लग जाएगा बेटा प्रोडक्ट रूल, अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। तो cos y माइनस y sin y, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या दिखेगा आपको, माइनस ऑफ 2xy माइनस 2y cos x प्लस 3y cos y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 sin x प्लस 3x cos y माइनस 3xy sin y, ठीक है बेटा। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 2xy और ये आएगा प्लस का 2y cos x, और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3y cos y, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 sin x प्लस का 3x cos y माइनस का 3xy sin y, ठीक है। तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन में देख रहे हैं तो हमें टाइम मेथड 2 में कम लग रहा है, ठीक है। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बताइए। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो एक इक्वेशन गिवन है मुझे, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जैसा तुम चाहो वैसे कर लो, ठीक है। या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज कर लो, ठीक है। अगर मान लो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करता हूँ बेटा, तो पहले मैं एफ एक्स देखता हूँ। एफ एक्स देखने का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, यू टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2hy, राइट। वो तो जीरो हो गया बी वाई स्क्वायर तो, एंड एफ वाई हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2hx प्लस 2by, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से दिखेगा आपको माइनस, बेटा 2 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स
ax plus hy अपॉन hx plus by, राइट। ओके, ये आ गया dy by dx। अच्छा, तो हमारा काम हो गया, बट फर्दर हम कुछ और नोटिस करना चाहते हैं यहाँ पे ऑल्सो। अगर मैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, तो ये ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बारी फिर से 2hxy को 2hxy को hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा ax प्लस hy, और यहाँ से मैं y कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से मिलेगा hx प्लस by, है ना, और इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं ये ऐसे लिख देता हूँ x टाइम्स ax प्लस hy इज इक्वल टू माइनस y टाइम्स hx प्लस by, राइट। तो मैं y बाई x नोटिस कर रहा हूँ कि दिस इज माइनस टाइम्स ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by इज इक्वल टू y बाई x आ गया बेटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे को dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dx बाई डी एक्स मिलेगा y बाई x, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और अगर पर्टिकुलर हो जाऊं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आया है वो y बाई एक्स आया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जो मुझे नोटिस करना है वो लिख लेता हूं मैं। वो लिखना ये है कि फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस स्लोप इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये तो मैं जानता ही हूँ ना कि स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा। बात आ रही है समझ में, एक पॉइंट पर स्लोप तो सेम ही रहेगा, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स। implies implies what, d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो निकलेगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए डबल डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, जीरो, ठीक है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। e to the power x sin y minus e to the power y cos x minus 1 is equal to 0, find dy by dx, dy by dx बताना है, ठीक है। तो पहले fx निकाल लेते हैं भाई, dy by dx क्या होता है, माइनस fx अपॉन fy, ठीक है। तो fx देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x साइन y बेटा कांस्टेंट है एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस e टू द पावर y cos x का माइनस साइन x, तो माइनस का प्लस हो गया और इधर लिख दिया मैंने साइन x, माइनस 1 का 0, एंड f ऑफ y, सॉरी एफ वाई, ये हो जाएगा e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर y cos x, राइट बच्चे। सो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस ऑफ e टू द पावर y, e टू द पावर x साइन y प्लस e टू द पावर y साइन x अपॉन e टू द पावर x cos y माइनस e टू द पावर y cos x,
ठीक है बेटा, तो ये dy बाई डी एक्स कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x देख रहे हैं, देन dy बाई डी एक्स पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एफ एक्स टू द पावर जी एक्स वाली फील भी आ रही है, चाहे तो हम लॉग लेकर भी इसका सोल्यूशन दे सकते हैं। चलिए तो एक बारी कर ही लेते हैं ऐसा, है ना, अगर दिमाग में आया है तो कर लेते हैं, लॉग लेकर इसको एक बारी सॉल्व करके देखते हैं। तो मेथड 1 टेकिंग लॉग, तो ये हो जाएगा log x to the power y is equal to log y to the power x, राइट। तो ये हो जाएगा y log x is equal to x log y। अब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल का यूज करता हूँ तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस log y, राइट, इंटू x अपॉन वाई, और सॉरी x अपॉन वाई, y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स log x माइनस x अपॉन वाई, राइट, और ये हो जाएगा बेटा log y माइनस y अपॉन x, राइट। तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू x log y माइनस y अपॉन x, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स इज, ये हो जाएगा बेटा y अपॉन x, है ना, और x log y माइनस y अपॉन y log x माइनस x। ठीक है, तो ये आ गया। एक बारी हम जो है ना इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके भी देखते हैं, क्या यही फॉर्म बन जाएगी। चलिए चलिए, तो बेटा मेथड 2 देख लेते हैं। x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ एक्स मेरे को क्या दिखेगा, टेकिंग y इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ रही है ये किस टाइप की आ रही है, x टू द पावर n टाइप। तो ये हो गया बेटा y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, है ना, माइनस a टू द पावर x टाइप हो गया, तो y टू द पावर x ln y। ठीक है, एंड एफ वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया e टू द पावर x टाइप, e टू द पावर x टाइप, है ना, क्योंकि यहाँ पर x कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y ln x, राइट, माइनस x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बेटा क्या दिखने लगेगा तुमको, माइनस टाइम्स दिस इज y x टू द पावर y माइनस 1 माइनस y टू द पावर x ln y अपॉन x टू द पावर y ln x माइनस x y x टू द पावर x y टू द पावर x माइनस। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y x टू द पावर x ln y माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 अपॉन x टू द पावर y ln x माइनस x y टू द पावर x माइनस, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं x टू द पावर y कॉमन लेता हूँ, x टू द पावर y यहाँ से अब देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए y टू द पावर x को मैं x टू द पावर y लिख सकता हूँ इससे, इसकी हेल्प से, या फिर कह लो इसकी हेल्प से y टू द पावर x को x टू द पावर y लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और x टू द पावर y को y टू द पावर x लिखा जा सकता है, राइट। अब यहाँ से मैं x टू द पावर y माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बच जाएगा x ln y
माइनस वाई, और नीचे से मैं y टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा बेटा y ln x माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि x टू द पावर y माइनस 1 है ना, और y टू द पावर x माइनस 1, तो यहाँ पर मैं x टू द पावर y माइनस 1 और y टू द पावर x माइनस 1, तो मेरे को यहाँ पे y बाई एक्स दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ना y बाई एक्स, तो ये खाली मैं लिख दूंगा y अपॉन एक्स, एक्स ln y माइनस y अपॉन y ln x माइनस एक्स। ठीक है, dy बाई dx। तो अब अगर मैं ये कहने लगूं कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन में देखिए कुछ सेकंड्स अगर फालतू लगे हैं तो वो इस मेथड में लगे हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूँगा कि तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा सूट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये कैसे एक्चुअली में लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस, ये जो है ना सेकेंड टर्म आपको दिख रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है x अपॉन बी प्लस। ठीक है, इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से लिखा हुआ है x अपॉन ए प्लस, राइट, फिर x अपॉन बी प्लस, और ये इस तरीके से ऐसा चल रहा है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं समुद्र का, है ना, कि समुद्र में से अगर हम एक बकेट पानी निकाल लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, अगर मैं पैटर्न देखूं x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस, फिर x अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस, फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसको मैं अगर y रख दूं, क्योंकि इतना अगर मैं हटा दूं तो भी ये क्या दिखेगा, y दिखेगा ना, क्या फर्क पड़ता है अगर एक टर्म को मैं ले भी गया तो, है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से लिख दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, एलसीएम लेता हूं मैं तो x अपॉन ए टाइम्स बी प्लस वाई प्लस एक्स, और ये चाहे चीज ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा बी प्लस वाई, राइट। तो ये दिखेगा तुमको बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा y इंटू ए टाइम्स बी प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई, राइट। तो ये आ जाएगा ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई से बेटा एक्स वाई कैंसिल हो गया, राइट। तो ए बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू ए वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी, राइट। तो यहाँ पर मैं डी वाई डी एक्स को अगर कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस टू ए वाई इज इक्वल टू बी। तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट बी अपॉन ए बी प्लस टू ए वाई। ओके, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x टू द पावर रूट x एंड सो अप टू इंफिनिटी, देन आप डी वाई बाई डी एक्स बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो बेस है ना, यहाँ पर x है, बाकी रूट x है, तो मतलब पैटर्न टूट गया। किसके बाद टूट गया? बेस के बाद टूट गया। ठीक है, इसका मतलब पैटर्न को मुझे सेम बनाना पड़ेगा, मतलब पैटर्न सेम होना चाहिए, तब तो मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड में यूज कर सकता हूँ मैं। तो पैटर्न अगर सेम होगा तभी मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे हम देख रहे थे लास्ट क्वेश्चन में कि पैटर्न रिपीट हो गया था, ठीक है, बट यहाँ पे रिपीट तो हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है बट इसके बाद हो रहा है, ठीक है, बट रिपीट स्टार्टिंग से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ करो आप, ठीक है। तो मैंने कहा चलो इसमें रूट लेकर आते हैं, तो इसको लिखा बेटा मैंने x को रूट एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद मैंने रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स एंड सो ऑन टू इंफिनिटी लिख दिया। बट एक चीज हम जानते हैं बचपन से, क्या? e टू द पावर m की पावर n, है ना, को हम क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर n की होल पावर m, राइट? ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये पावर इंटरचेंज हो जाती है, इनफैक्ट ये टू द पावर एम एन ही बनता है, ये भी है, ओके। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करूँ कि यहाँ पे ये ए जो है ये रूट एक्स है ना, और इसकी पावर एम है, ये है, राइट। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू, सॉरी वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी की होल पावर 2, ओके, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। तो बेटा ये अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, सॉरी स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड्स, तो ये दिखेगा रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखो पैटर्न हो गया रिपीट, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको लिख सकता हूँ रूट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट वाई, ठीक है बच्चे, है ना। अब मैं चाहे तो लॉग ले लूँ, तो log ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू रूट वाई log रूट एक्स, राइट। और अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो 1/2 log y का 1/y और y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। रूट y का हो जाएगा 1/2 रूट y और y का होगा dy बाई डी एक्स, और log रूट एक्स एज इट इज प्लस रूट वाई एज इट इज लॉग रूट एक्स का 1/√x और रूट एक्स का 1/2√x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर दूँ तो, और डी वाई बाई डी एक्स बाद में कॉमन ले लूँ तो ये दिखेगा 1/2y माइनस 1/2√y log रूट एक्स, राइट, इज इक्वल टू, ये दिखेगा बचेगा क्या, रूट वाई अपॉन 2x, ओके। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, डी वाई बाई डी एक्स 2y, तो यहाँ पे 1 माइनस रूट वाई लॉग रूट एक्स अपॉन 2y इज इक्वल टू रूट वाई अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। और ये डी वाई बाई डी एक्स हमको देखने लगेगा रूट वाई अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस, अच्छा y की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये दिखेगा y रूट वाई, ठीक है, अपॉन x टाइम्स 1 माइनस रूट वाई लॉग रूट एक्स, कुछ ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे लिए बन जाए, ठीक है। चलिए ओके बेटा, तो हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमको
फाइंड करना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट अगर करते हैं इसको देख के, तो फिर से ये एक इनफाइनाइट सीरीज है ना, मतलब ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं y यूज करना चाहता हूँ, y फिर से मैं y लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहाँ y रखूँ मैं, x अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू दावर 1/3। बात समझ आ रही है? जैसे ऊपर तो x अपॉन एक्स प्लस, फिर बात सेकंड टाइम अगर अपॉन की होगी तो ऊपर x टू दावर 1/3 लिखा है, बट फर्स्ट टाइम x लिखा हुआ है। बात आ रही है समझ में? चेंज क्या है? चेंज शायद तुम समझ गए, है ना? तो यहां पर अगर मैं x अपॉन की फी लेना चाहता हूं, तो इसको मैं लिख दूं x इंटू एक्स की पावर -2/3, राइट? एंड x अपॉन एक्स की पावर 1/3 अपॉन x प्लस एक्स की पावर 1/3 और x प्लस एक्स की पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इसको देखिए आप, ये तो फिर से y बन गया नहीं? आप देखिए ना, x अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बन गया नहीं बन गया? ये y बन गया। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स टू द पावर -2/3, राइट? आप थोड़ा सा फोटो को ठीक कर लिया जाए, हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 2/3, ये ऊपर जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो यह आ जाएगा एक्स प्लस टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, मतलब एक्स टू द पावर 5/3 अपॉन ये हो जाएगा बेटा एक्स टू द पावर 5/3 प्लस वाई, राइट? और ये लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/3 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5/3। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रोडक्ट रूल लगे ही जाएगा इसके अंदर, है ना? तो 5/3 एक्स टू द पावर 5/3 -1, तो एक्स टू द पावर 2/3, है ना? y एज इट इज प्लस एक्स टू द पावर 5/3 dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 5/3 एक्स टू द पावर 2/3, राइट? नाउ dy बाई dx अगर मैं कॉमन ले लूं तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 2y, और इसको मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज दूं तो 5/3 कॉमन एक्स टू द पावर 2/3, इनफैक्ट 2/3 भी कॉमन आ जाएगा, एक्स टू द पावर 2/3, और ये बनेगा y 1 माइनस वाई। ठीक है बच्चे, तो dy बाई dx हमको दिखने लगेगा 5/3 एक्स टू द पावर 2/3 टाइम्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 2y। ओके, ठीक है, चलिए